हिप बोन होता है वो 3 बोन के फ्यूजन से मिलकर बनता है। दिस वन इज इलियम, जो कि ब्रॉड आपको दिख रहा होगा और सबसे लार्जेस्ट पार्ट है इलियम। दिस वन इज प्यूबिस, क्योंकि ये जो है ना यहीं से प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, क्योंकि 2 हिप बोन होता है अपने बॉडी में। और दिस वन इज, और जो अपना प्यूबिस होता है वो थिन होता है, और जो अपना इस्चियम होता है वो थिक होता है, ठीक है। 3 बोन के फ्यूजन। और अपना साइड डिटर्मिनेशन अगर करना हो तो ये अपना जो अपना ये है क्या कहते हैं, एसिटाबुलम है। दिस इज द एसिटाबुलम। एसिटाबुलम को हम लेटरल साइड में रखेंगे, यहीं पे तो हेड ऑफ फीमर आकर के आर्टिकुलेट होता है, तो इसको लेटरल साइड में रखेंगे। और इसको पकड़ने का तरीका ये है, ये जो अपना ये इसको हम बोलते हैं ग्रेटर सियाटिक नॉच, ठीक है। इसी में अपना थंब डालेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। पकड़ने का तरीका ये है, ये और इसको हम ऑब्टुरेटर फोरामेन जो सामने के साइड में होना चाहिए। और जो हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस है ये मतलब प्यूबिक वाला है, ये इधर होना चाहिए, मीडियली होना चाहिए, तभी तो आके दूसरा आर्टिकुलेट होगा, ठीक है। अगर अब हम बात करेंगे आज इलियम के बारे में, इलियम में 2 एंड होता है, अपर एंड एंड द लोअर एंड। अपर एंड में क्या होता है, अपर एंड फॉर्म करता है इलियक क्रेस्ट, जो कि थिक होता है, और जो लोअर एंड होता है वो एसिटाबुलम बनाता है, मतलब एसिटाबुलम का 2/5 पार्ट बनाता है। अब हम बात करेंगे इलियक क्रेस्ट की, ठीक है। दिस वन इज इलियम, ये ब्रॉड लाइक ब्रॉड स्ट्रक्चर है। अब इलियक क्रेस्ट हो गया, 2 एंड हो गया, अपर एंड एंड द लोअर एंड, ये हो गया। अब इसमें होता है अपना 3 बॉर्डर होता है, 3 बॉर्डर होता है, एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर होता है ASIS, दिस इज द ASIS, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा अपना एक नॉच होता है, एंड दिस वन इज AIIS, ठीक है। यानी ये हो गया एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और एक ये नॉच प्रेजेंट है, और ये एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, या और यहाँ ये क्या है, एसिटाबुलम, यानी ASIS से लेकर के एसिटाबुलम तक ये अपना होता है एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब हम पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें, ये एंटीरियर का हो गया। अब हम पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें तो हमें इसे पीछे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पॉइंटेड आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, इसको हम बोलेंगे ग्रेटर सियाटिक नॉच, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे इस्ट्रियल स्पाइन, ठीक है, इस्ट्रियल स्पाइन बोलेंगे। और यहाँ पे अपना भी एक लेसर सियाटिक नॉच प्रेजेंट है, यानी ये यहाँ से लेकर के पूरा ये अपना है पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब हम बात करेंगे मीडियल बॉर्डर की। मीडियल बॉर्डर ये होता है, जैसे ये बोन है, ये हमने एंटीरियर पढ़ लिया और हमने ये पोस्टीरियर यहाँ से यहाँ तक देख लिया। अब जो मीडियल बॉर्डर होता है, मीडियल बॉर्डर अपना ये है, ये वाला अपना मीडियल बॉर्डर होता है, यहाँ से ले करके ये पूरा पार्ट देखो ये है इलियोप्यूबिक एमिनेंस, ठीक है। इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक अपना ये होता है मीडियल बॉर्डर, यहाँ से स्टार्ट हुआ पूरा ये इलियक क्रेस्ट से, ठीक है, यहाँ से ये इलियोप्यूबिक एमिनेंस। और इलियोप्यूबिक एमिनेंस और ये वाला जो पार्ट है इसी को हम बोलते हैं राउंड आर्कुएट लाइन, ठीक है, राउंड आर्कुएट लाइन होता है। और ये होता है पेक्टिनियल लाइन होता है, ठीक है। अब हम चलो बात करते हैं अटैचमेंट, 2 बॉर्डर। अब सरफेस की बात कर लेते हैं। सरफेस में इसमें क्या होता है, सरफेस में इसमें 3 सरफेस होते हैं, जैसे 3 बॉर्डर देखा, इसी तरह 3 सरफेस में एक तो हो गया अपना ये वाला इलियक फोसा है, ठीक है, एक ये सरफेस हो गया। और यहाँ पे एक होता है सैक्रोपेल्विक सरफेस। सैक्रोपेल्विक सरफेस में ये अपना सैक्रम, ये हाँ सैक्रोपेल्विक सरफेस, ये सैक्रम यहीं पे आकर के आर्टिकुलेट होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन में। तो ये सैक्रो और ये पेल्विक, और ये आपको मीडियल बॉर्डर दिख रहा था, ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा सैक्रोपेल्विक सरफेस, फोकस करो, सैक्रोपेल्विक सरफेस, ये वाला पूरा आपका हो जाएगा सैक्रो, ये सैक्रो, ये पेल्विक, यहाँ से यहाँ तक सैक्रोपेल्विक सरफेस हो गया, ठीक है। अब हम बात करें 2 सरफेस हो गया। अब तीसरा सरफेस ये आपका पीछे के साइड में है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लूटियल सरफेस, ठीक है। यानी एक सरफेस आपका हो गया इलियक फोसा और दूसरा हो गया सैक्रोपेल्विक सरफेस और ये हो गया ग्लूटियल सरफेस। अब हम अटैचमेंट की बात करेंगे, ये हो गया एंड हो गया, बॉर्डर हो गया और सरफेसेस हो गया। अब हम बात करेंगे अटैचमेंट की, इलियक क्रेस्ट की। अगर हम अटैचमेंट की बात करें, इलियक क्रेस्ट को हम एंटीरियर या इसी को हम बोल सकते हैं वेंट्रल 2/3, मोबाइल में देखो तुम, वेंट्रल 2/3 एंड डॉर्सल 1/3, ठीक है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक इसको बोलेंगे हम वेंट्रल 2/3, इसको हम बोलेंगे डॉर्सल 1/3, 2 पार्ट में डिवाइड है कौन, अपना इलियक क्रेस्ट। अब जो अपना इलियक क्रेस्ट में वेंट्रल 2/3 है, उसमें 3 पार्ट है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे आउटर लिप, जो बाहर के साइड में, जो ग्लूटियल सरफेस था ना उस साइड में आउटर लिप है। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, वेंट्रल 2/3 की बात कर रहे हैं। ये हो गया आउटर लिप, और दिस वन इज इंटरमीडिएट एरिया, और दिस इज द इनर लिप, ठीक है, 3 हो गया। अब इसके हम अटैचमेंट की अगर हम बात करें, अटैचमेंट में तो आउटर लिप का और यहाँ यहीं पे होता है। अगर हम आउटर लिप में हम आगे बढ़ेंगे 5 सेंटीमीटर आगे जाएंगे ASIS से, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है अपना ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट, ठीक है, ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट। और ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट के जस्ट सामने ही प्रेजेंट होता है टेंसर फेशिया लाटा का ओरिजिन होता है, ठीक है। अब हम बात करें एंटीरियर 1/3, ठीक है, एंटीरियर 2/3, वेंट्रल का एंटीरियर 2/3 पे कौन से मसल्स का ओरिजिन होता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स का सॉरी इंसर्शन होता है, ठीक है। वेंट्रल 2/3 के एंटीरियर 2/3 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स का इंसर्शन होता है, ठीक है। और इसी का अब इसका अगर हम हाईएस्ट पॉइंट देखें, ठीक है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट आपको दिख रहा है इलियक क्रेस्ट का, ये L3 L4 वर्टिब्रा में लाई करता है, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट की जस्ट बिहाइंड ये मतलब आउटर वाला, यहीं पे अपना लैटिस्मस डॉर्साई का ऑरिजिन होता है, ठीक है, लैटिस्मस डॉर्साई का ऑरिजिन होता है, इंसर्शन सॉरी ऑरिजिन होता है, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करें इंटरमीडिएट एरिया के, वेंट्रल 2/3 के इंटरमीडिएट एरिया है, इंटरमीडिएट एरिया में इंटरनल ऑब्लिक मसल्स का ऑरिजिन होता है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे इनर लिप की। इनर लिप में क्या क्या प्रेजेंट होगा? इनर लिप में आपका होगा एंटीरियर 2/3 एंड इनर लिप में एंटीरियर 2/3 में ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल्स का ओरिजिन होगा, ठीक है। और 1/3 पे कौन सी मसल्स का होगा? इरेक्टर स्पाइन। इरेक्टर नहीं, 1/3 पे कौन सी मसल्स का है? क्वाड्रेटस लंबोरम। क्वाड्रेटस लंबोरम का ओरिजिन है, यानी वेंट्रल 2/3 के एंटीरियर 2/3 पे पहला है आपका ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और डॉर्सल 1/3 पे आपका है क्वाड्रेटस लंबोरम का ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब डॉर्सल सरफेस की बात करेंगे। डॉर्सल 1/3 में एक इनर स्लोपिंग सरफेस बना रहा है और एक आउटर स्लोपिंग सरफेस बना रहा है। इनर स्लोपिंग सरफेस पे इरेक्टर स्पाइनी मसल्स का ओरिजिन हो रहा है और आउटर स्लोपिंग सरफेस ये वाला, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है ग्लूटियस मैक्सिमस का ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अब हम ASIS पे क्या क्या अटैच होता है वो देखेंगे। ASIS पे अटैच होता है एक तो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है और एक मसल्स होता है सार्टोरियस मसल, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंफीरियर इलियक स्पाइन AIIS की। AIIS में प्रेजेंट होता है एक लिगामेंट इलियोफेमोरल लिगामेंट और मसल्स होता है स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस, ठीक है, एक मसल्स हो गया। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे क्या होता है? सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है। और एक्चुअली क्या होता है ना, ये देखो, ये सियाटिक नॉच इसको हम बताए थे। जो सियाटिक नॉच होता है इस पे फोकस करो। जो सियाटिक नॉच होता है ये इसको कवर कर देता है सैक्रोट्यूबरस, ये अपना इसको बोले थे स्टियल स्पाइन, ठीक है। यहाँ से एक लिगामेंट आएगा, इसको ढक देगा और इसको एक फोरामेन बना देता है, ठीक है। एक ये हो गया, ये ग्रेटर सियाटिक, और ये लेसर सियाटिक नॉच यहाँ से एक आएगा ऐसे बना देगा, ठीक है। एक ये वाला हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो इस एक फोरामेन ये हो गया और एक फोरामेन ये हो गया। इसको बोलते हैं ग्रेटर सियाटिक फोरामेन, इसको बोलते हैं लेसर सियाटिक फोरामेन, ठीक है। तो यानी और लिगामेंट यानी दो होने चाहिए, तो जाएगा सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट, ठीक है। अब एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से ही आपका सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है, यहाँ से और ये यहाँ तक जाएगा, ग्रेटर सियाटिक नॉच फोरामेन बना देता है, ठीक है। अब हम बात करें इसकी इलियक फोसा, ठीक है। इलियक फोसा में इलियाकस मसल, इसमें भी कहाँ तक होता है? ये इलियक फोसा पूरा है, इसमें भी 2/3 पार्ट तक जो होता है, 2/3 ये वाला पोर्शन, ये इतना आपका इलियाकस मसल है, ठीक है, इलियाकस मसल है। अब हम बात करें इसकी ये इसको क्या बोलते हैं? सैक्रोपेल्विक सरफेस। सैक्रोपेल्विक सरफेस में ऊपर वाला जो होता है, ठीक है, ये नॉन आर्टिकुलर एरिया होता है और नीचे वाला जो होता है ऑरिकुलर एरिया होता है, जो ईयर शेप का होता है, ऑरिकुलर एरिया। अब इसमें क्या होता है? यहीं पे आकर के जब ऑरिकुलर यानी इसी को हम आर्टिकुलर बोलते हैं, यहीं पे आकर के सैक्रम आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना नॉन आर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे 3 लिगामेंट हैं। 3 लिगामेंट कौन कौन से हैं? 3 लिगामेंट में आपका आ जाएगा पहला लिगामेंट इलियो लंबर लिगामेंट और दूसरा आ जाएगा डॉर्सल सैक्रो इलियक लिगामेंट, इंटरऑसियस सैक्रो इलियक लिगामेंट। 3 लिगामेंट हो गए, ठीक है। अब हम बात करें, अब हम ग्लूटियल सरफेस की बात करें। ग्लूटियल सरफेस में क्या होता है? ग्लूटियल सरफेस को 3 ग्लूटियल लाइन डिवाइड करती है 4 सरफेसेज में। अब कैसे है, कौन कौन सा है? एक है इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है, इंफीरियर ग्लूटियल लाइन है, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है। तो आपका देखिए पहले इंफीरियर ग्लूटियल लाइन कहाँ से है? ये आपका ग्रेटर सियाटिक नॉच है, ये आपका क्या है? पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, यानी यहाँ से जाएगी एक यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। अब अपना आपका जो इलियक क्रेस्ट था यहीं पे, ठीक है, सॉरी ट्यूबरकल था, ट्यूबरकल से ये आपका ट्यूबरकल है, यहाँ ये है ट्यूबरकल, यहाँ से एक होगी, इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, पोस्टीरियर, और ये हो गया इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। और यहाँ से आपका ये जो मिड वाला था ना, मिड ये क्या था? मीडियल बॉर्डर था ना, इसी के जो सामने यहाँ से इलियक क्रेस्ट का ये होता है, ये वाला क्या था? एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ये है, सॉरी, ये है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ये है इंफीरियर ग्लूटियल लाइन और ये हो जाएगा पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। वैसे भी देखो ये वाला एंटीरियर वाला ये आगे की तरफ है तो एंटीरियर होगा, ये पीछे की साइड आ रहा है, इस वजह से ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ये एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और ये इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, सब सियाटिक नॉच से ऐसे जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस पर अटैचमेंट क्या होता है। जो आपका इंफीरियर ग्लूटियल लाइन है, यहाँ पे आपका अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट होगा रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस। देखो स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस आपका अटैच हुआ था एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से। अब रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस हो रहा है, ये वाला जो सरफेस आपका है, ठीक है, ये जो इंफीरियर ग्लूटियल लाइन है, ये वाला सरफेस यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस। अब हम बात करें, अब हम यहाँ से बात कर रहे हैं पीछे के साइड में, पोस्टीरियर टू हम इधर आ रहे हैं इंटीरियर, तो ये वाला जो सरफेस बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। और हम ये भी देखे थे कि जो आउटर स्लोपिंग था वो भी ग्लूटियस मैक्सिमस कर रहा था, यानी आपका यहाँ पे हो गया ग्लूटियस मैक्सिमस का ओरिजिन, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस का ओरिजिन हो गया। अब ये वाला यहाँ पे ग्लूटियस मीडियस का, ग्लूटियस मीडियस कहाँ है? पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में ग्लूटियस मीडियस का ओरिजिन हो रहा है। अब आपका एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, इसके बीच में यहाँ पे हो रहा है ग्लूटियस मिनिमस का ओरिजिन हो रहा है, यानी 4 मसल्स हो गए, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, पीछे से हम आगे आ रहे हैं, ग्लूटियस देखो ये है मसल्स ऐसे, ये अपना इसको ऐसे रखते हैं, हम पीछे से आगे आ रहे हैं, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, और ये जो आपका इंफीरियर वाला है यहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी बचा है? ठीक है, मेरे साइड देखो, थैंक यू, बाय।